हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोर्थ एपिसोड ऑफ सी प्रोग्रामिंग सीरीज। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब हम अपने मेन फंक्शन को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं कुछ स्क्रीन पर प्रिंट करने से। और क्या होगा अगर हमें किन्हीं दो नंबर में कोई मैथ्स का ऑपरेशन करना हो, जैसे प्लस या माइनस, जैसे हमें नंबर 5 और 3 को ऐड करके प्रिंट करना हो। तो ये हमारा सी सीरीज का पहला लॉजिकल प्रोग्राम होगा। तो ये करने के कुछ स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ओके कंप्यूटर, दूसरा स्टेप है 5 और 3 की वैल्यू स्टोर करना, और तीसरा स्टेप है 5 और 3 को ऐड करना और लास्ट में रिजल्ट प्रिंट करना। और जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो पहले कंप्यूटर इन 5 और 3 की वैल्यू को स्टोर करेगा, फिर उन वैल्यू पर एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करके रिजल्ट प्रिंट करेगा। और सी लैंग्वेज में इन वैल्यू स्टोर करने वाले बॉक्सेस को वेरिएबल कहते हैं। हमारा प्रोग्राम इन स्टोरेज बॉक्सेस को कभी भी एक्सेस कर सकता है और जरूरत पड़ने पर इन वैल्यूज को चेंज भी कर सकता है। हम इन वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हैं, सिर्फ वो कीवर्ड छोड़कर जो सी लैंग्वेज में पहले से रिजर्व होते हैं, जैसे int और रिटर्न 0। तो अब हम 5 को a नाम के वेरिएबल में स्टोर करते हैं और 3 को b में। हम इन वेरिएबल में बहुत अलग अलग तरह की वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो अब जैसा कि हमें पता है, वेरिएबल में बहुत अलग अलग वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। पर आपको क्या लगता है, कंप्यूटर को पता कैसे चलता होगा कि उसने किस तरह की वैल्यू वेरिएबल में स्टोर की है? तो इसका आंसर है कि वेरिएबल के डाटा टाइप को रीड करके। वेरिएबल किस तरह की वैल्यू स्टोर करता है, ये उसके डाटा टाइप से पता चलता है। हमारे मेन फंक्शन की तरह ही हम नंबर्स को स्टोर करने के लिए int यूज करते हैं। तो हमें 5 और 3 की वैल्यू स्टोर करने के लिए उसका डाटा टाइप मेंशन करना होगा। और क्योंकि 5 और 3 एक इंटीजर्स है और सी लैंग्वेज में इंटीजर को int से रिप्रेजेंट करते हैं, और इंटीजर एक होल नंबर होता है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। तो हमें अपना प्रोग्राम इस तरीके से लिखना होगा। int हमारा डाटा टाइप है और ये हमारा वेरिएबल नेम है, और 5 और 3 इसकी वैल्यू है। और आपको याद होगा कि हमें कमांड के एंड में सेमीकोलन लगाना होता है, तो हमें लास्ट में सेमीकोलन लगाना है। ये हमारी पहली स्टेटमेंट है, इसको वेरिएबल डेफिनेशन कहा जाता है। इसमें हम वेरिएबल नेम और डाटा टाइप मेंशन करते हैं। और ये हमारी दूसरी स्टेटमेंट है, इसको वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहते हैं। यहाँ हम वेरिएबल की वैल्यू असाइन करते हैं। हम इन दोनों स्टेटमेंट को एक साथ लिख सकते हैं, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम और वैल्यू को एक साथ लिखकर। ऐसे सी लैंग्वेज में बहुत सारे डाटा टाइप होते हैं, पर सबसे मेन कुछ डाटा टाइप्स है। तो पहला है int यूज होता है किसी होल नंबर को स्टोर करने के लिए। दूसरा डाटा टाइप है चार, ये यूज होता है किसी सिंगल अल्फाबेट को स्टोर करने में, और इसको सिंगल कोट्स में लिखा जाता है। फ्लोट, ये यूज होता है डेसिमल वैल्यू को स्टोर करने में। ये मैक्सिमम 7 डेसिमल पॉइंट्स तक वैल्यू स्टोर कर सकता है। डबल, ये 7 से ज्यादा डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यू स्टोर करने में इस्तेमाल होता है। आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा कि एक सिंपल टेक्स्ट को प्रिंट कैसे करते हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक वेरिएबल कैसे प्रिंट होता है। तो जैसा कि हमें पता है, सी लैंग्वेज में बहुत सारे डाटा टाइप्स होते हैं और हर किसी को अलग तरह से प्रिंट किया जाता है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले int। तो एक एग्जांपल लेते हैं, a equals to 5 of b equals to 20। तो एक int वेरिएबल को प्रिंट करने के लिए %d फंक्शन यूज होता है। हम \n यूज कर रहे हैं क्योंकि हमें वेरिएबल न्यू लाइन में प्रिंट करना है। हमें इसको डबल कोट्स में क्लोज करना है और एक कॉमा के बाद हमें वेरिएबल नेम लिखना है। और आपको पता ही है कि प्रिंट के लिए printf फंक्शन यूज होता है, और प्रिंट के बाद कमांड को हमेशा ब्रैकेट्स में ही लिखा जाता है। अब हम दूसरे वेरिएबल में कोई स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जैसे वैल्यू ऑफ b इज, ये हमारी स्टेटमेंट लाइन है, और इसके बाद हम अपना सेकंड वेरिएबल प्रिंट करेंगे, ठीक उसी तरह जैसे हमने अपने पहले वेरिएबल को प्रिंट किया था। सबसे पहले हेडर फाइल और फिर मेन फंक्शन लिखेंगे। अब हम 10 और 3 को वेरिएबल a और b में स्टोर करेंगे और हम b को प्रिंट करेंगे, जैसा हमने सीखा था, और कमांड के एंड में सेमीकोलन लगाएंगे और आखिर में रिटर्न कमांड और कर्ली ब्रैकेट से प्रोग्राम खत्म करेंगे। अब हम इसको रन करेंगे तो b की वैल्यू 3 प्रिंट हो जाएगी। देखेंगे कि एक 4 वेरिएबल कैसे प्रिंट होता है। तो 4 वेरिएबल प्रिंट करने के लिए %c यूज होता है। इसको भी डबल कोट्स में लिखते हैं और एक कोमा के बाद वेरिएबल नेम लिखा जाता है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो नेम नाम का। इसमें हम a को स्टोर करेंगे और आपको याद ही होगा कि 4 में सिंगल कोट्स यूज करना होता है। अब इसको रन करेंगे तो a प्रिंट हो जाएगा। तो अब इसको भी सी लैंग्वेज के सिंटैक्स के हिसाब से लिखते हैं। सबसे पहले हेडर फाइल, फिर मेन फंक्शन, और इसमें हम अपना रोल नंबर और नेम का फर्स्ट लेटर स्टोर करेंगे।
हमारा रोल नंबर है 23 और फर्स्ट लेटर है एम। तो अपने रोल नंबर को हम रोल नंबर नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे और फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर वेरिएबल में। तो हमें 4 वेरिएबल प्रिंट करना है, मतलब फर्स्ट लेटर को। तो हम प्रिंट फंक्शन के बाद ब्रैकेट्स में %c लिखेंगे डबल कोट्स के बीच में और एक कॉमा के बाद वेरिएबल नेम लिखेंगे, यानी फर्स्ट लेटर। फिर रिटर्न फंक्शन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कमांड के एंड में सेमीकोलन लगाना मत भूलना। अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो एम प्रिंट हो जाएगा। डबल वेरिएबल वो वेरिएबल जो 15 डेसिमल पॉइंट्स तक वैल्यू स्टोर करने में इस्तेमाल होता है। तो डबल वेरिएबल को %if से प्रिंट करते हैं और इसको भी डबल कोट्स में लिखते हैं और एक कॉमा लगाने के बाद ही वेरिएबल नेम लिखा जाता है। तो जैसे हमने पिछले 2 वेरिएबल प्रिंट करे हैं, इसको भी वैसे ही प्रिंट करेंगे। फ्लोट यानी वो वेरिएबल जो 7 डेसिमल पॉइंट्स तक की वैल्यू को स्टोर करने में इस्तेमाल होता है, इसको %f फंक्शन से प्रिंट करते हैं और इसको लिखने और प्रिंट करने का तरीका बाकी वेरिएबल जैसा ही है। एक क्विक समरी, int को %d से, फ्लोट को %f से, डबल को %if से और 4 को %c से प्रिंट करा जाता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो अब हम अपने पहले एग्जाम्पल पर चलते हैं, जिसमें हमें 5 और 3 को ऐड करना है। तो जैसे हम मैथ्स में एडिशन के लिए प्लस सिंबल यूज करते हैं, उसी तरह हम प्रोग्रामिंग में भी प्लस सिंबल से ही नंबर्स ऐड करते हैं। अब हम अपने पिछले एग्जाम्पल 5 + 3 को प्रिंट करते हैं। अब आपको सी लैंग्वेज का सिंटैक्स तो याद हो ही गया होगा। तो सबसे पहले हेडर फाइल और फिर मेन फंक्शन। तो अब हम 5 को ए में और 3 को बी में स्टोर करेंगे और एक नए वेरिएबल सी की वैल्यू हम 5 और 3 का ऐड सेट करेंगे। और अब हम सी को प्रिंट करने के लिए कमांड लिखेंगे। प्रिंट के लिए printf और int को प्रिंट करने के लिए %d फंक्शन यूज करेंगे। इस तरह से अब हम इसको रन करेंगे तो 5 और 3 का ऐड 8 कंप्यूटर पार प्रिंट हो जाएगा। आप यहाँ पर कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं और इसी प्रिंसिपल से कैलकुलेटर बनाए जाते हैं। सी के कुछ और ऑपरेटर्स है, माइनस सिंबल सब्ट्रैक्ट के लिए, स्टार सिंबल मल्टीप्लाई के लिए, स्लैश सिंबल डिवीजन के लिए, % सिंबल मॉड्यूलस ऑपरेटर के लिए। कुछ और ऑपरेटर्स अभी बचे हैं। प्लस मतलब इंक्रीमेंट और माइनस मतलब डेक्रीमेंट। इंक्रीमेंट से किसी वैल्यू में 1 ऐड हो जाता है और डेक्रीमेंट से वैल्यू में 1 माइनस हो जाता है। तो अगर हम एक सी नाम के वेरिएबल में 10 की वैल्यू स्टोर करेंगे और अगले कमांड में सी में इंक्रीमेंट यूज करेंगे और अब सी को प्रिंट करेंगे तो अब सी की वैल्यू 1 से बढ़ जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करे, कमेंट करे और ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें।